आज हम लोग देखेंगे आपात उपबंध के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल का, आपात उपबंध। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है, नंबर 1 होता है राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 होता है राजकीय आपात और नंबर 3 होता है वित्तीय आपात। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति जो है तीनों प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, माने राष्ट्रीय, वित्तीय और राजकीय, यानी डी नंबर मारना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूछा नंबर 1 वाला, तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राजकीय पूछेगा तो 356 और वित्तीय आपातकाल पूछेगा तो 360 देना है। 3 तरह का आपातकाल होता है। अब है अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, अभी डेट आएगा तीनों का अलग अलग। किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, जैसे ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये तीनों स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, यानी इसका आंसर देंगे हम लोग इनमें से सभी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, बाह्य आक्रमण के आधार पर, माने दूसरा देश तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार हुआ है। एक चीन से आक्रमण और एक पाकिस्तान से। 2 बार आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार। तो आंतरिक अशांति के आधार पर सिर्फ 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, अब है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। तो इसका आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962। अच्छा से नोट कर लेना है, 26 अक्टूबर 1962। ये हो गया पहला। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा दूसरी बार हुआ है 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 दूसरी बार। तीसरी बार, 3 बार टोटल लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो तीसरी बार कब किया गया। तो तीसरी बार किया गया है 26 जून 1975। ये तीनों डेट सभी को याद रहना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 2 को जो है आक्रमण है और तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह है देश के अंदर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। तो उस समय इसे बोला जाता था आंतरिक अशांति। यही बाद में हो गया सशस्त्र विद्रोह, बाद में इसका नाम को चेंज कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। VVI क्वेश्चन है, सभी को याद रहना चाहिए कि प्रथम जब आपातकाल लगा यानी कि कब 1962 में, तो प्रधान राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर S राधाकृष्णन।
द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान से ऑप्शन देखना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो उस समय राष्ट्रपति थे वीबी गिरी। ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा नंबर में एक राष्ट्रपति पूछता है कौन थे? ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल मतलब इंदिरा गांधी के शासनकाल वाला, उस समय पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये तीनों नोट कर लेना है राष्ट्रपति का, और तीनों का डेट देख लेना है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन सा कथन सही है? कैसे उद्घोषणा की गई? मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा की? तो कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर। मंत्रिमंडल इसका अनुमोदन नहीं किए थे, सिर्फ राष्ट्रपति सिफारिश किए थे, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री सिफारिश किए थे और उस पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी, 1975 वाला। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन वही आ गया कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया? क्या शब्द चेंज किया? तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि उस समय शब्द था आंतरिक अशांति। 11 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक अशांति था, जिसको बाद में चेंज करके सशस्त्र विद्रोह हो गया। माने अगर देश के लोग विद्रोह कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ये हम लोगों का पहला 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। मतलब कितना समय के भीतर संसद में स्वीकृत हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो 1 माह के अंदर संसद में स्वीकृत हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो बोलता है इसकी अधिकतम अवधि क्या है, कितना समय तक ये लगा रह सकता है। तो संविधान में ऐसा कोई बात नहीं रखा गया है कि कितना समय के लिए, मतलब कोई समय सीमा नहीं है इसका। अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं कब? जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, या संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको, कौन सा हम लोग मारेंगे। तो अभी बताएं, थोड़ा देर पहले इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था, इसका हम लोग आंसर देंगे। 1 मिनट, इसको मिटा लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ, इसका सही आंसर हम लोग देंगे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन भी आया है, बोलता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है किस चीज पर? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव होता है अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यानी जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपात लगा या वित्तीय आपात लगा या राजकीय आपात को छोड़कर राजकीय आपात को छोड़कर, तो मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है। ठीक है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? राष्ट्रीय आपात के समय
संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता, वैसी ही बनी रहती है संघीय प्रकृति। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। कब राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करेंगे? ऑप्शन देखना है, सभी लगभग ऑप्शन समान है, एक जैसा है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, या युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न। तो हम बताएं नाम चेंज हो गया है, आंतरिक अशांति की जगह में सशस्त्र विद्रोह हो गया, यानी यही ऑप्शन सही है, बी नंबर। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कब? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। देखो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, है ना, ये तीनों कारण में से कोई भी एक कारण हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। 24 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो अभी बताएं राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब करेंगे? वही क्वेश्चन फिर से है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जा सकती है। फिर 25 नंबर पहले वाला ही क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? कितने दिन के अंदर? अभी बताएं हम लोग 1 महीना के भीतर। 1 महीना के भीतर संसद को मंजूरी देना होगा कि हाँ जो आपातकाल लागू हुआ है वो सही है या नहीं है। ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन। फिर वही क्वेश्चन है, 1 माह के भीतर। खाली टाइप चेंज है क्वेश्चन का, देख लो, ये यूपीपीएससी में पूछा है, ये ऐसा ही क्वेश्चन बनाया गया है। 1 महीना के भीतर जो है संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं आपात उपबंध से। इससे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? अब राज्य वाला आ गया, माने राजकीय आपात, अनुच्छेद 356 के बारे में चर्चा हो रही है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर। तो राज्य वाला है तो राज्यपाल का प्रतिवेदन जैसे ही मिलेगा, राज्यपाल कहेंगे कि हाँ यहाँ पर सरकार चलाना मुश्किल है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जैसे हम लोगों के झारखंड में कई बार लगा है राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन का मतलब राज्य में बोलता है कि किसके शासन से है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, या राज्य के राज्यपाल से। तो राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगता है राज्यपाल के हाथ में सारा कुछ आ जाता है। ठीक ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के, और सेंट्रल से जैसा ऑर्डर आएगा वैसा राज्यपाल काम करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जैसा जैसा आएगा उसी के अनुसार राज्यपाल काम करते हैं राज्यों में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? राज्य वाला आ गया। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो राष्ट्रीय था, अब है ये राज्य वाला। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें समय दिया गया अधिक, इसमें 2 माह का समय दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग क्वेश्चन देख लेना है कि राष्ट्रीय पूछा है कि राजकीय पूछा है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही हो गया, किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है,
अब है कि किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगेगा, है ना, कितने समय के लिए, तो ये एक बार में 6 माह के लिए लगता है। अगर 6 माह में काम नहीं हुआ तो फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा, यानी 6-6 महीना बढ़ सकता है इसमें, ठीक है। तो प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, 6 माह का। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब, देखो क्वेश्चन अच्छा से, ऑप्शन भी देखना है। पहला ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो। दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दे, ऐसा कोई प्रार्थना नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे दे, ऐसा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। तो बोलता है 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतम फिर 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। कब, यदि चुनाव आयोग कह दे कि चुनाव कराना इस राज्य में अभी संभव नहीं है, तो फिर हम लोग समय बढ़ा सकते हैं उसका, लेकिन एक बार में 6 ही महीना बढ़ेगा, 6 महीना के बाद फिर 6 महीना बढ़ेगा, और लास्ट है इसका 3 साल, 3 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? विधायिनी, न्यायिक, कार्यपालक, इनमें से सभी। ध्यान से देखना है ऑप्शन को, ऑप्शन ध्यान से देखना है। कौन सा बोलता है राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं, किसको छोड़कर? तो न्यायिक प्रक्रिया को छोड़कर। न्यायिक जैसा चल रहा था पहले से वो वैसा ही चलेगा। न्यायिक प्रक्रिया छोड़कर सारा जो है संघीय नियंत्रण में आ जाएगा, माने सेंट्रल के अधीन आ जाएगा। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? फिर वही हो गया, एक बार में 6 माह के लिए लागू होगा। 6 माह में अगर मामला ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 माह बढ़ाया जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि के लिए? अभी अधिकतम बता दिए, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं, लेकिन शर्त है कि एक बार में 6 महीना बढ़ेगा, 6 महीना करके। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें बढ़ाया गया था, लेकिन फिर बाद में घटा दिया गया। तो कितना बढ़ा के किया गया था? तो 12 माह कर दिया गया था उस समय, 6 माह की जगह, लेकिन बाद में फिर इसको 6 माह कर दिया गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन ध्यान से देखना है, सारा ऑप्शन में 1951 है। 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951 और 23 दिसंबर 1951। इस तरह 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर है हमारा 20 जून 1951। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया? पंजाब में। अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार घोषणा। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल, दूसरे शासनकाल, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या होगा। इसका सही आंसर हमें कमेंट्स करें
और हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, यहीं क्लास हम लोग समाप्त करते हैं।